करप्शन के डॉक्टर हवाले साहब, से। आपको क्या लगता है जो गुज़श्ता रोज़ इजलास के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी आसिफ अली जरदारी ने और वो पब्लिकली रिपोर्ट हुई कि मैं इस कौम को अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ, असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं हूँ, और अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए आपस में जंग जारी है, तो इनकी आपस में कोई चीज़ मुश्तरक तो है नहीं। आपको क्या नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि देखना ये है कि ये पीडीएम क्यों बना और इसका बयानिया क्या था। इस पीडीएम का नंबर 1 एजेंडा था कि इस हुकूमत को घर भेजना है, और इस एजेंडे के अंदर हमने पहले इन्होंने कहा कि हम जनाब इस्तीफ़े देंगे, फिर इन्होंने वो इस्तीफ़ों का वो ढोंग रचाया भी, ड्रामा किया, और इनके अपने अरकान ने जिनके गलती से इस्तीफ़े चैम्बर के स्पीकर चैम्बर में पहुंच गए, उन्होंने उसको कंटेस्ट भी किया और प्रोटेस्ट भी किया कि हमने तो दिया ही नहीं है। तो फिर उसके बाद अगला मरहला हुआ कि नहीं, अदम एतमाद। जिन्होंने हुकूमत को अदम एतमाद करना था, अब वो वक्त आया कि एक दूसरे पर अदम एतमाद कर रहे हैं। अब लॉन्ग मार्च का जो हशर हुआ वो भी आपने देख लिया। अब ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था। पहले दिन से मुख्तलिफ नज़रियात और सोच पे मबनी जो जमातें इकट्ठी हुई, उनका 1 पॉइंट एजेंडे पे कंसेंसस था। वो था इमरान खान से बुग़्ज़, हसद, अनाद, दुश्मनी, और बयानिए की बजाय अपने जो असासे हैं उनको बचाना और अपने केसेस के हवाले से हुकूमत पे प्रेशर डालना। और वो मुश्तरका काज थी इनकी, मुश्तरका रोना था, मुश्तरका दर्द था जिस पे सब ये इकट्ठे हुए। अब इस वक्त जो हकीकत ये है, अब इसके साथ जुड़ा जो अगला अहम पहलू ये है कि जब उस पूरे प्रोसेस ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना था और इन्होंने इकट्ठे होकर सर जोड़ के उसका रास्ता तलाश करना शुरू किया, तो हर लम्हे हर स्टेप पे इनको समझ आ रही थी कि जिस हुकूमत को वो घर भेजना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं, वो हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये बयानियाँ बनाते हैं और आवाम डॉक्टर उसमें साहब, उनके साथ खड़े नहीं होते, डॉक्टर जहाँ साहब, ये ये जो जलसे कर रहे फूट थे, पड़ी पीपल्स पार्टी और अल्टीमेटली उन पीएमएलएन जलसों में, में अगर आवाम थोड़ी ने सी मैं आपसे वजाहत इनको पूछ लूं, पजीराई नहीं दी। जो नवाज शरीफ साहब ने जलसों के अंदर तकरीरें की जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर जो हाजिर सर्विस थे उनके नाम लिए, पहले वहाँ से भी जरदारी साहब ने खुद को डिस्टेंस किया, और बिलावल ने एक इंटरव्यू के अंदर कह भी दिया कि आई होप के नवाज शरीफ साहब जिनके नाम ले रहे हैं इनके पास सबूत भी हों। अभी भी जो चेयरमैन का इलेक्शन था उससे पहले उन्होंने दोबारा 3 ऑफिसर्स के नाम लिए कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जिन्होंने मरियम को कह के स्मैश कर दें। तो पीपल्स पार्टी के बाद लोगों का ख्याल ये है कि डिस्टेंस पैदा होने में इन बयानात ने अहम रोल अदा किया है। आपका क्या ख्याल है इस पर? देखिए, पीपल्स पार्टी का एक इंतहाई अहम स्टेक है सिंध गवर्नमेंट, और पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो उस हुकूमत के साथ लाजम मलजूम है। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अपने सियासी मुखालफिन का मुकाबला इक़्तिदार के बगैर नहीं कर सकती, और जरदारी साहब इस हकीकत से आगाह हैं, कुछ भी हो जाए, आप जितना मर्ज़ी उनको राम करें, वो किसी सूरत भी वक्त से पहले इस्तीफ़े नहीं देंगे, क्योंकि वो उस इक़्तिदार के संगासन से 2023 से पहले नहीं हटना चाहते। और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है नदीम भाई के पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग जो है उनके कंधे पे रख के जो बंदूक चलाना चाहती है, उनकी अपनी क़यादत जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैठी है, उनके अपने बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं हैं, जो उन्होंने बोया है वो यहाँ बैठ के काटने के लिए तैयार नहीं है, और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कुर्बानियाँ दे और उसका फल जो है वो पीएमएलएन खाए। लिहाजा वो एक आपस में जो इनका तज़ाद और इंतशार है उसकी झलक आपने देख ली। मैं नहीं समझती कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते, पीपल्स पार्टी किसी तरह भी पीएमएलएन के साथ कंधा मिलाएगी।